दूसरे वचन पर आधारित संदेश पर मनन करेंगे। यहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की आशीष पाने के 7 सरल उपाय। परमेश्वर की आशीष पाने के 7 सरल उपाय। हाउ टू बी ब्लेसेड, हाउ टू बी ब्लेसेड। हम कैसे आशीषित हो सकते हैं, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। इट इज़ गॉड्स विल दैट एवरीबडी बी ब्लेसेड। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मसीह विश्वासी आशीषित हो। इट डज नॉट मैटर हु यू आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं। गॉड वांट यू टू बी ब्लेसेड। परमेश्वर आज इस वक्त मुझको और आपको आशीषित करना चाहते हैं। और आज की शाम हम परमेश्वर की आशीष पाने के 7 सरल उपाय पर मनन करेंगे। ब्लेसेड, BLESSED। ब्लेसेड के इन 7 लेटर्स के आधार पर आज हम आशीष पाने के 7 सरल उपायों पर चर्चा करेंगे। पहला है, ब्लेसेड का पहला लेटर है बी फॉर बिलीव। यू मस्ट बी बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें प्रभु आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो है, ही इज़ रियल, वो हमारे लिए वास्तविक है। और जब हम उसकी खोज करते हैं तो हमारे जीवन में वो हमको आशीष प्रदान करते हैं। भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, क्योंकि वो सब कुछ पूरा करके तुझे संभाल लेगा। ट्रस्ट इन हिम देन ही विल हेल्प यू। परमेश्वर पर भरोसा करें, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें। बी डिपेंड, उन पर निर्भर हो जाएं, पर उस पर भरोसा रखें और तब परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हमें प्रार्थना पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7 के 7 में प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और मत्ती 21 के 22 में कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देंगे। तो आशीष पाने का जो पहला उपाय है, बी फॉर बिलीव, परमेश्वर पर विश्वास करना। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 के 16 में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान स्थिर रहते हैं। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं। दूसरा लेटर है ब्लेसेड का, जो सेकंड लेटर है एल फॉर लिव। यू मस्ट लिव फॉर क्राइस्ट। आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए। यदि आशीषित होना चाहते हैं तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए। इसका मतलब है
यू मस्ट बी ओबे गॉड्स कमांडमेंट्स। इसका अर्थ है परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। आशीष पाने की जो क्वालिफिकेशन है, आशीष पाने की जो योग्यता है, वो है आज्ञाकारिता। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके पहला और दूसरा पद में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे नियम को, मेरी व्यवस्था को ध्यान से सुनेगा और उसका पालन करेगा तो तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा, और आज्ञा पालन करने के कारण से तू सब जातियों में से अधिक आशीषित होगा। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करते हैं। यहोशू पहला अध्याय के 8 पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन उस पर ध्यान करते रहना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तू सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी माने, और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे और परमेश्वर की मानेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमको आशीषित करेंगे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। याकूब पहला अध्याय 25 पद में लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाता है कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि आशीष प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, और तब परमेश्वर हमारे कामों में हमको आशीष प्रदान करेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है, उसका जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है। वो अपने ऋतु पे फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए वो पुरुष जितने कामों में हाथ लगाता है उसमें वो आशीष प्राप्त करता है। यदि हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, वो अपने जीवन में आशीषित होता है। वो परमेश्वर के आशीषों से जुड़ जाता है। जो नदी के किनारे, बहते नदी के किनारे जो वृक्ष होता है उसका जड़ पानी के स्रोत से जुड़ा होता है, और उसी प्रकार से जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, वो स्वयं परमेश्वर से जुड़ जाता है और अपने कामों में वो आशीष प्राप्त करता है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा पहला अध्याय के 3 पद में, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं, जब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ेंगे वो सब जगह तुम्हारा हो जाएगा, और जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे वे सब कामों में मैं तुमको आशीष प्रदान करूँगा। व्यवस्था विवरण 28 के 8 पद में लिखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे उन कामों में मैं तुमको आशीष दूंगा, जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ेंगे वो सब जगह तुम्हारा हो जाएगा। और 13 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुमको पुंछ नहीं परंतु मैं तुमको सिर बनाऊंगा, तुम नीचे नहीं परंतु तुम ऊपर रहोगे। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। आशीष पाने के लिए बी फॉर बिलीव और एल फॉर लिव, और तीसरा लेटर है ई फॉर अर्नेस्टली, अर्थात ईमानदारी के साथ। वी मस्ट डू अर्नेस्टली सीक द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन प्रेयर। हमें पूरे विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की खोज करना चाहिए।
हमें प्रतिदिन परमेश्वर से मुलाकात करना चाहिए, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहिए। परमेश्वर अपने बच्चों से बातें करना चाहता है, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब में आएँ और हमें पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। यदि आशीषित होना चाहते हैं तो हमको आशीषित व्यक्ति से जोड़ना पड़ेगा, और परमेश्वर आशीष का स्रोत है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आशीष का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह की खोज करना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका अर्थ है पहले तुम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा करो, पहले अपने जीवन में परमेश्वर को राज करने दो, परमेश्वर का काम तुम पहले करो, और तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन के सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। परमेश्वर कहता है दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद में, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें, अपने बुरे चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी हो, तो परमेश्वर कहता मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दर्शन की खोज करते हैं, अपने बुरे चालों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमको क्षमा करेंगे और हमको चंगाई प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय के 10 पद में दाऊद कहता है, जवान सी भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर के पास सहायता के लिए आते हैं, जो परमेश्वर के उसको सहायता के लिए पुकारते हैं, जो सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके उनको आनंदित करते हैं। और परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। और चौथा आशीष पाने के लिए जो चौथा शब्द है ब्लेसेड का एस फॉर सर्व। वी मस्ट बी सर्व द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर ने इस संसार में हमें अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए, परमेश्वर के सृष्टि में हमें परमेश्वर का कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। भजन संहिता 100 में दाऊद कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। परमेश्वर हमारे सृष्टि करता है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमको सृजा है, रचा है। परमेश्वर ने हमको अपना जीवन दिया है, अपनी धार्मिकता दिया है, अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता हमको प्रदान किया है। तो हमें परमेश्वर की हमको सेवा करना है। हमारे जीवन का मकसद परमेश्वर की सेवा करना होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और 12 पद में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी सेवा करें। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम परमेश्वर का भय मानें, परमेश्वर का आदर करें, दूसरा उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन के अनुसार चलें, और तीसरा हम परमेश्वर से प्रेम करें, और चौथी बात परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। कुलुसियों 3 अध्याय 17 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। चाहे हम वचन से करें या हम काम से करें, यदि हम परिश्रम करते हैं या हम सेवा करते हैं, तो हम जो भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए करें। जो भी काम हम करते हैं इसे मनुष्यों के नहीं परंतु परमेश्वर की सेवा समझकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ और पूरे एटीट्यूड के साथ हमको करना चाहिए।
अय्यूब 36 अध्याय और 11 पद में अय्यूब कहता है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने पूरे वर्ष सुख से पूरे करते रहेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और हम उसकी सेवा करते हैं, ओबे एंड सर्व, यदि हम आज्ञा पालन करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हम अपना दिन कल्याण से व्यतीत करेंगे, आनंद के साथ व्यतीत करेंगे, सुख के साथ और संपन्नता के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। जकरिया 14 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो लोग परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं जाएंगे, उसके यहाँ वर्षा नहीं होगी। जकरिया जो है ये भविष्यवाणी करता है, जो लोग यरूशलेम में परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं आएंगे, उनके यहाँ आशीष की वर्षा नहीं होगी। प्रिय मित्रों, यदि अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए सेवा करना है। जीवन का मकसद सेवा करना है। चाहे आप खेती करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, या आप सुसमाचार प्रचार का काम करें, चाहे आप जो भी काम करें, परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा और पिता उसका आदर करेगा। जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे, जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे विश्वास का, हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे कार्यों का परमेश्वर आदर करेंगे। आशीष पाने के लिए जो ब्लेसेड का जो 5वां लेटर है एस फॉर सिंग प्रेजेस, सिंग प्रेजेस। वी मस्ट सिंग एंड प्रेज अनटू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए स्तुति गान करना चाहिए, हमें परमेश्वर का स्तुति और आराधना करना चाहिए। भजन संहिता 81 अध्याय 1 पद में लिखा है, आनंद से यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर की आराधना बड़े आनंद के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना करते हैं। परमेश्वर की आराधना बड़े आनंद के साथ में करें। भजन संहिता 95 और उसके 1 पद में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। परमेश्वर की आराधना आनंद के साथ करें, परमेश्वर की आराधना ऊंचे स्वर से करें, पूरे हृदय से करें, दिल खोल कर करें। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करें। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग यरूशलेम को छोड़ना मत, यरूशलेम में ठहरे रहना, और मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा किया है उसकी बाट जोहते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि तुम लोग यरूशलेम को छोड़ना मत, यरूशलेम में ठहरे रहना। और प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद लगातार मंदिर में स्तुति करने के लिए जाया करते थे। लूका 24 अध्याय उसका 49 पद और 53 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात चेले नियमित रूप से निरंतर परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर का स्तुति गान करते थे। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 12 से 14 पद में लिखा है कि 120 लोग उपरौठी कोठरी पर एक चित्त और एक मन होकर के लगातार लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग एक चित्त होकर लौ लगाकर, एक मन, एक हृदय, एक सोच, एक विचार, एक प्रार्थना विषय को लेकर वो लोग प्रार्थना में एकत्रित थे। 120 लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यरूशलेम को छोड़ना मत, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए मैं भेज दूंगा, और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में हम पाते हैं, जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, और पवित्र आत्मा आग के रूप में हर एक के ऊपर आकर ठहर गया और उन्हें सामर्थ्य दिया। वो पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति गान करने लगे। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया,
स्वर्गदूतों को बनाया और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, वो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था। स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर का पर्वत पर रहता था, अदन नाम पर्वत पर रहता था। सर्वांग सुंदर, बुद्धि से भरपूर, आभूषणों से सुसज्जित, पर एक छाने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त स्वर्गदूत था। वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता था। और लूसीफर ने स्वर्ग में बगावत किया। वो परमेश्वर के से ऊंचा अपने आप को बनाना चाहा, अपने राज्य को विस्तार करना चाहा, और तब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया। लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया और पृथ्वी सुनसान और बेडल हो गई। पृथ्वी जल से ढप गया, गहरे जल ने उसको ढांप लिया। सूर्य चंद्रमा तारागण अपनी रोशनी देना बंद कर दिया। और उसके बाद हजारों करोड़ों साल के बाद परमेश्वर ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर के आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो लूसीफर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अब तेरी आराधना कौन करेगा? तूने मुझे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया, अब तेरी आराधना कौन करेगा? तेरी महिमा कौन करेगा? तेरा यश गान कौन गाएगा? तेरे लिए संगीत कौन बजाएगा? तेरे लिए स्तुति गान कौन करेगा? और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से झुका और भूमि के मिट्टी को लिया और एक पुतला बनाया। और परमेश्वर ने उस पुतले में अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना श्वास डाल दिया। जो कुछ परमेश्वर में था वो सब कुछ उस पुतले में डाल दिया। उत्पत्ति 2:7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम अपने समान, अपने ही स्वरूप में इंसान को बनाया, ताकि इंसान इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करे। और परमेश्वर ने कहा लूसीफर से, लूसीफर ये है मेरा आदमी, ये है मेरा व्यक्ति, और ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरे सेवा करेगा, मेरे सृष्टि में ये काम करेगा, मेरे सृष्टि में ये राज करेगा। परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना के लिए बनाया है। यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 और 24 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। जब परमेश्वर को संगीत सुनना होता है, जब परमेश्वर को गीत सुनना होता है, तो वो कलीसिया की तरफ देखता है, चर्च की तरफ देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में हमको अपनी आराधना करने के लिए और अपनी सेवा करने के लिए हमको बनाया है। और इसलिए एक अच्छा आराधक बने, एक अच्छा वर्शिपर बने, दाऊद के समान। दाऊद कहता है भजन 34 के पहला पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। भजन संहिता 103 अध्याय को पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तेरे पापों को क्षमा करता, तेरे रोगों को चंगा करता, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, तेरी जवानी को उकाब के समान नई कर देता है। और हमको परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किया है, और परमेश्वर के उपकारों को याद करके हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें परमेश्वर का स्तुति गान करना चाहिए। दाऊद 10 तार वाले सारंगी के साथ परमेश्वर का स्तुति गान करता था। और इसलिए दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में जब पाप किया तो उन्होंने गीत गाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। परमेश्वर ने दाऊद के पापों को क्षमा कर दिया। हमें परमेश्वर की एक अच्छा आराधक बनना चाहिए, एक अच्छा आराधक बनना चाहिए। हमको प्रोफेशनल सिंगर नहीं, परंतु एक अच्छा वर्शिपर बनना चाहिए। हर एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दाऊद अपने आप से कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ब्लेसेड का, आशीष पाने का जो 6वां लेटर है ई फॉर इवांजेलिजेशन, सुसमाचार प्रचार करना। यू मस्ट बी इवेंजलाइज फॉर जीसस क्राइस्ट टू बी विटनेस। हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाह होना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को 430 साल के गुलामी के बाद मिस्र देश से निकाला। परमेश्वर ने उनके जीवन में अनेक चमत्कार किए। लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया और सूखी भूमि से होकर इस्राएली जंगल में आ गए। जब फिरौन और उसकी सेना
उसके घोड़े, उसके सवार जब लाल समुद्र को पार करना चाहा तो परमेश्वर ने पानी को फिर से बहा दिया और फिरौन और उसकी सेना, रथ, घोड़े सवार सब पानी में डूब के मर गए। और तब वहाँ पर परमेश्वर का स्तुति गान गाया गया। यहोवा महाप्रतापी है, उसने फिरौन के रथों, घोड़ों, सवारों को समुद्र में डुबा दिया है, उसके गहरे श्वास ने जल को जमा दिया। तो हम पाते हैं कि जब इस्राएलियों का छुटकारा हुआ तो मरियम डफ को लेकर स्त्रियों के साथ परमेश्वर का स्तुति गान करने लगे। भजन संहिता 107 के 2 पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। जो लोग पापों से छुटकारा प्राप्त किए हैं, जो लोग शैतान के बंधन से, मृत्यु से आज़ाद हो गए हैं, जो लोग उद्धार पाए, उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उन्हें परमेश्वर की महिमा करना है, उन्हें परमेश्वर की गवाही देना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे आज़ाद किया है, मुझे स्वतंत्र किया है, मुझे पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, गरीबी के बंधन से, पापों के श्राप से परमेश्वर ने मुझको मुक्त कर दिया है। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। हर एक मसीह विश्वासी परमेश्वर का पूर्णकालिक सेवक है। हर एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का पूर्णकालिक सेवकाई में है और हर एक मसीह विश्वासियों को सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपा है। मत्ती 24 के 14 पद में प्रभु ने कहा, राज्य के सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का राज्य आए, यदि आप चाहते हैं प्रभु का आगमन शीघ्र हो, तो सुसमाचार प्रचार करें। जब सब जाति के लोग सुसमाचार सुन लेंगे तो प्रभु का आगमन हो जाएगा। हमें हर एक मसीह विश्वासी को सुसमाचार प्रचारक होना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना अधिकार दिया है, स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा, अपने चाबी, अपना अधिकार हमको दिया है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंध जाएंगे और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएंगे। प्रभु ने अपना अधिकार दिया है। प्रभु ने लूका 10 के 19 में कहा, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया है। प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को लेकर हमें सुसमाचार प्रचार का काम करना है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पहले पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पहले पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पहले नहीं आएगा, पहले पवित्र आत्मा आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ पर हमें नया जन्म के साथ पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा प्राप्त होता है नया जन्म के साथ में, जब हम यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करते। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना जीवन प्रदान करते। पवित्र आत्मा गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं, तो हम यूहन्ना 4 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर वेल ऑफ वाटर, वहाँ पर एक जीवन के जल की सोते हमारे हृदय से उमड़ने लगता है। प्रभु ने सामरी स्त्री से कहा, जो कोई इस कुएं का पानी पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं दूंगा यदि एक बार वो पी ले तो उसके हृदय से एक सोता बनकर उमड़ता रहेगा। तो हमारे जीवन में प्रभु हमको आत्मा की भरपूरी प्रदान करते हैं, आत्मा की भरपूरी प्रदान कर देते हैं। जब हम आत्मा को अधीनता में रहते हैं, जब आत्मा को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो यूहन्ना 7 अध्याय में आते हैं तो प्रभु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का, जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे होते हैं, जब परमेश्वर के वचन का प्यासे होते हैं, तो प्रभु कहता है वो मेरे पास आए और पिए।
जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हमारे हृदय से परमेश्वर का जीवन बहने लगता है, परमेश्वर का प्रेम बहने लगता है, परमेश्वर का सामर्थ्य बहने लगता है। पहले पवित्र आत्मा आएगा। जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, जब हम आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे, जब आत्मा के अधीनता में हम रहेंगे, तब हमारे हृदय से परमेश्वर का सामर्थ्य बहेगा। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर हमको सामर्थ्य क्यों देना चाहता है? ताकि हम उसके पुनरुत्थान के गवाह बने, हम उसके जी उठने की गवाही दें। हमको गीत गाकर प्रभु का महिमा करना है कि यीशु मुझ में जीवित है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु मेरे साथ में, प्रभु मेरे ऊपर है, प्रभु मेरे सामने, प्रभु मेरे दाएं बाएं, प्रभु मेरे आगे पीछे, मेरे चारों ओर प्रभु है। प्रभु मेरे जीवन में काम करता है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु मेरे जीवन में मेरी हिफाजत करता है और प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करता है। तो प्रभु ने हमको अपना अधिकार दिया है और हमको अपना सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, पूरे राष्ट्र में जाओ, पूरे जातियों में जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे। मरकुस 16 अध्याय 16 से आगे पदों में लिखा हुआ है, ये चिन्ह पाए जाएंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। पवित्र आत्मा हमारा सीनियर पार्टनर है और वो लोगों को प्यार करना चाहता है, लोगों को चंगाई देना चाहता है, लोगों को इसको छुटकारा देना चाहता है, लोगों को आशीष देना चाहता है। और ये जिम्मेदारी, ये अधिकार, ये सामर्थ प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है और इसलिए हमको डरना नहीं है। संसार के लोगों को देखकर, संसार की परिस्थितियों को देखकर हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया है, हमको प्रेम की आत्मा दिया है और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य का आत्मा दिया है। और पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य का स्रोत है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य का स्रोत है। जब हम लूका 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा के अगुवाई में जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए और वहां पर 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहे। यदि परमेश्वर का सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा। हमारे निर्बलता में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद जब वहां से लौटा तो लिखा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें चाहिए तो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। और प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है प्रेरितों काम 2 अध्याय 17 पद में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, मेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और प्रणीय स्वप्न देखेंगे। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा। जब सुसमाचार प्रचार की घोषणा करेंगे परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज होगा। जब सुसमाचार हम प्रचार करेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। जब सुसमाचार प्रचार करेंगे स्वर्ग दूत सक्रिय हो जाएंगे। जब सुसमाचार प्रचार का काम करेंगे पूरा स्वर्ग हमारे साथ काम करेगा और प्रभु यीशु हमारे द्वारा से लोगों को आशीषित करने लगेगा। तो सुसमाचार प्रचार करना हमारे मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है। आशीष पाने के लिए जो ब्लेसेड का जो 7 लेटर है डी फॉर डेडिकेशन। D for dedication. You must dedicate your life to Jesus Christ. हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए
और मेरे पीछे हो ले। हमें अपना जीवन प्रभु को डेडिकेट करना चाहिए, प्रभु को समर्पित करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए संसार में अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, अपना दिन को समर्पित करना चाहिए, अपने सप्ताह को, अपने महीनों को और अपने वर्ष को, अपने फ्यूचर को प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, बी डिपेंड, उस पर निर्भर हो जा, ट्रस्ट इन हिम, उस पर भरोसा कर, देन ही विल हेल्प यू, तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएं, अपना मार्ग, अपना भविष्य प्रभु के हाथों में सौंप दें और डिक्लेयर करें, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। हमें विश्वास करना है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में भला करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कभी भी बुरा होने नहीं देगा। और इसलिए भजनकार कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर डिपेंड हो जा, उस पर निर्भर हो जा, ट्रस्ट इन हिम, उस पर भरोसा रख। वो तुमको गिरने नहीं देगा, वो तुमको लज्जित होने नहीं देगा, वो तुम्हारे विरोधियों को तुम पर आनंद करने नहीं देगा। और देन ही विल हेल्प यू, और तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, अपना जीवन उसको सौंप देते हैं, और तब परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में 9-10 पद में पौलुस कहता है कि मेरे शरीर पर कांटा चुभा दिया गया है, शैतान का एक दूत मेरे पीछे लगा दिया गया है, और मैंने इसके लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया कि ये समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए। और तब प्रभु यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। पौलुस कहता है, मैं जितना कमज़ोर होता हूँ, जितना मैं निर्बल होता हूँ, उतना मैं बलवान होता हूँ। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। जब इब्राहिम अपने आप को निर्वंश देखता है, वो देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, तब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद में, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। इब्राहिम, मैं तेरा वर्तमान की रक्षा करूँगा और तेरे भविष्य को मैं सुरक्षित रखूँगा और तेरे भविष्य को मैं आशीषित करूँगा। जब हम अपना वर्तमान को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तो हम भूतकाल के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान और भविष्य के लिए हम कर सकते हैं। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए ढाल बन जाते हैं, और प्रभु हमारे भविष्य को आशीषित करते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। भजन 3:3 में दाऊद कहता है, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, सारी समस्याओं से तू मुझे बचाएगा, और तू मेरी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। भजन 16 में वो कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरी कटोरे का हिस्सा है, और वो मेरे बाट को स्थिर करता है। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, हमारे हिस्से में, हमारे पोर्शन में परमेश्वर होता है, और परमेश्वर हमारी आशीष को शैतान को चुराने नहीं देता। परमेश्वर हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देना चाहिए। हमें कल की चिंता, हमें भविष्य की चिंता को प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, प्रभु पर निर्भर होना चाहिए, और तब परमेश्वर हमारे भविष्य को आशीषित करेंगे। सुलेमान राजा भी नीति वचन 3 के अध्याय में कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेंगे और तेरे सारे काम सफल होंगे। हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, अपने बुद्धि पर, अपनी ताकत पर, अपने धन पर भरोसा न करें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर की अगुवाई मांगकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, और तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा और हमारे कामों को आशीष प्रदान करेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। यदि मैं यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देता हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में
मेरे कार्यों में मुझसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति आशीषित होंगे। जब आप आशीषित होंगे तो आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति आशीषित होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा से सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। हमें आशीषित होना है तो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें। और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28 की 13 पद में कहा, मैं तुमको सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर रहेगा। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सौंप देते हैं, जब परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं, जब अपने जीवन में परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देते हैं, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जब परमेश्वर का काम हम पहले करते हैं, तो परमेश्वर हमको जीवन के हर क्षेत्र में हमको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। आशीषित होने के लिए हमने 7 बातें देखा है। बी फॉर बिलीव, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है, वो आज और कल और सर्वदा युगान युग वो एक समान है, वो वास्तविक है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ब्लेसेड का सेकंड लेटर है एल फॉर लीव। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। और ब्लेसेड का तीसरा लेटर है ई फॉर अर्नेस्टली। हमें पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ, दिल की सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। और ब्लेसेड का जो चौथा लेटर है एस फॉर सर्व, लिव टू सर्व, सेवा के लिए जीना। परमेश्वर की जब हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेंगे, आत्मिक, भौतिक और आर्थिक आशीषों से वो आशीषित करेंगे। और ब्लेसेड का जो 5वां लेटर है एस फॉर सिंग प्रेजेस। हमें परमेश्वर का एक अच्छा आराधक बनना है, एक अच्छा आराधक बने, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बने, परमेश्वर की स्तुति गान करें, खाते पीते उठते बैठते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें। ब्लेसेड का जो 6वां लेटर है ई फॉर इवांजलिज्म। हमें सुसमाचार प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार की सेवा में सहभागी होना है। केवल विश्वासी नहीं बनना है, केवल चर्च का मेंबर बन के नहीं रहना है, परंतु हमको चर्च की सेवा में सहभागी होना है, पार्टनरशिप में आना है। परमेश्वर हमारा बिजनेस पार्टनर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा बिजनेस पार्टनर है, पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है और हमें परमेश्वर की सेवा में इन्वॉल्व होना है। परमेश्वर ने इस सृष्टि में आदम को इसीलिए तो रखा ताकि वो इस संसार में काम करे और परमेश्वर के सृष्टि में वो निर्माण के काम में उसका सहभागी बने। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार प्रचार का काम दिया है। सुसमाचार प्रचार का काम प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, प्रेरितों ने उसको आगे बढ़ाया और उसको आज हम कर रहे हैं। मेरी सेवकाई नहीं है परंतु वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। मेरा कार्य नहीं परंतु मेरे पिता का कार्य है और मुझे अपने पिता का काम करना है। हमें सुसमाचार प्रचार का काम करना है, तब प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमारे लिए प्रबंध करेंगे। और ब्लेसेड का जो 7 लेटर है डी फॉर डेडिकेशन। हमें अपना जीवन, हमें प्रतिदिन का जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहिए, अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंप देना है, प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना है और आप पाएंगे कि आपको परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा, लज्जित होने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। परमेश्वर कहता है इब्राहिम से उत्पत्ति 17 के 1 पद में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आई एम एल सदाय। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ कर क्यों हूँ। मेरी सेवकाई विश्वास योग्यता के साथ में कर और पवित्र जीवन व्यतीत कर। प्रिय मित्रों, इस संसार में विश्वास योग्य बने। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हमको चुना है, हमको नियुक्त किया है। जहाँ बुलाया जाना है, जहाँ चुना जाना है, जहाँ नियुक्त किया जाना है, वहाँ पर एक बात देखी जाती है, वो विश्वास योग्य निकले। हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहना है, अपनी संस्था के प्रति, अपने डिपार्टमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारा परमेश्वर सच्चा है और हर एक मसीह विश्वासियों को विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर कहता है विश्वास योग्यता के साथ मेरी सेवा कर और पवित्र जीवन व्यतीत कर, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ सेवा करना है और तब परमेश्वर कहता है मैं तुमको पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा,
तुम नीचे नहीं परंतु तुम ऊपर रहोगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तो अपने पिता के घराने को और अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाने पर हूँ, और मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान कर दूंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, जो तुम्हें आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हमें इब्राहिम के समान आशीषित होना है तो हमें इब्राहिम के समान परमेश्वर पर भरोसा करना है, इब्राहिम के समान परमेश्वर की आराधना करना है, इब्राहिम के समान परमेश्वर पर डिपेंड रहना है, इब्राहिम के समान परमेश्वर की सेवा करना है, इब्राहिम के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। इब्राहिम के चरित्र को हमको जब पालन करेंगे तो हमारा जीवन इब्राहिम के समान आशीषित होगा, और परमेश्वर कहेगा, अब मैं तुमको अपना दास नहीं परंतु तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे तो मैं तुमको दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुमको अपना मित्र कहूँगा। यदि आप यीशु मसीह का मित्र बनना चाहते हैं तो प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलें, उसके आज्ञा पालन करें, और प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करेगा, ताकि हमारे द्वारा से हमारे जीवन में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति आशीषित हो। हम जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ जाएगा, जिस काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर उन कामों को आशीष देगा, जहाँ कहीं हमारे पाँव पड़ेंगे, जहाँ कहीं हमारे कदम पड़ेंगे प्रभु उस जगह को आशीषित करेंगे, और जो भी हमारे जीवन के संपर्क में आएंगे वे आशीषित हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य दिया है कि हम सुसमाचार प्रचार की सेवा करें और उसके पुनरुत्थान का गवाही दें कि यीशु मुझ में जीवित है, प्रभु मेरे साथ में, प्रभु मेरे जीवन में काम करता है, और प्रभु का मुँह बने, प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ बने, प्रभु यीशु मसीह के ओर से लोगों को प्रेम करने वाला, आशीष देने वाला और चंगा करने वाला बने। परमेश्वर मुझको और आपको अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आशीषित बने, और हमारा परिवार आशीषित होगा तो हमारा समाज आशीषित होगा, हमारा देश आशीषित होगा, और प्रभु की महिमा इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से होने लगेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने स्वर्गीय स्थानों में सारे उत्तम आशीषों से हमको आशीषित किया है। प्रभु आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम आशीषित रहो, मैं चाहता हूं तुम भरपूर रहो, मैं चाहता हूं तुम आप में उन्नति के साथ साथ सब बातों में उन्नति करो और तंदुरुस्त रहो, भले चंगा रहो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप भरपूरी का परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, दाऊद प्रभु तेरी आराधना करता था, तेरी सेवा करता था, तुझको प्रेम करता था, तेरी आराधना करता था परमेश्वर, और दाऊद को तूने आशीषों से भर दिया, उसका कटोरा उमड़ रहा था। परमेश्वर दया कर हम दाऊद के समान तेरे पीछे चलने वाला बने, दाऊद के समान तेरी आराधना करने वाला बने, दाऊद के समान तेरी सेवा करने वाला बने। परमेश्वर हमारे खाली कटोरे को भर दे, हमें अपने उपस्थिति से भर दे, हमें अपने महिमा से भर दे। परमेश्वर हमारे हृदय से तेरे जीवन बहने पाए, हमारे हृदय से तेरा प्रेम बहने पाए, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य बहे, चंगाई का सामर्थ्य बहे, हमारे हृदय से तेरी शांति बहने पाए। हम जहाँ कहीं भी जाएं परमेश्वर, लोग तेरे उपस्थिति को, तेरे मौजूदगी को महसूस करने पाए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बातें परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। इस संसार की बुराइयों से बचा परमेश्वर, इस संसार की बुराइयों से बचा, और हमें सामर्थ्य से हमको भर दे, अपने प्रेम से भर दे, आनंद और शांति से हमको भर दे। परमेश्वर दया कर प्रभु, हमें धधकती हुई आग बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाले हैं। प्रभु अपने बच्चों को पवित्र आत्मा और आग का अभिषेक कर, क्योंकि तो पवन को दूत और धधकती हुई आग को अपने टहलुए बनाता है। हर एक मसीह विश्वासियों को धधकती हुई आग बना परमेश्वर, ताकि प्रभु वो ज्वलंत रूप से पिता परमेश्वर तेरा आराधना करने पाए, ज्वलंत रूप से तेरे गवाही देने पाए, और ज्वलंत रूप से तेरे वचन की घोषणा करने पाए। परमेश्वर दया कर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम का आत्मा दिया है। इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन सेवा में सहभागी हैं, प्यारे पिता, इन सब प्रियों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। एक नया अभिषेक यीशु के नाम से उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। हर एक को स्पर्श कर, जो बीमार स्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, हर एक के बंधन और श्राप यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक दुर्बल
बेरोजगार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो बेरोजगार है, जो आर्थिक तंगी में है, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे जरूरतें पूरा किया जाए। पिता, जो बेरोजगार है रोजगार प्राप्त करने पाए। हमारे समाज में जो जवान विवाह के योग्य है वो यीशु के नाम से सुटेबल लाइफ पार्टनर को प्राप्त करने पाए। जो बड़े बुजुर्ग है, परमेश्वर उनके संग और साथ में रहकर उन्हें ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान कर के जीवन के अंतिम सांसों तक वो तेरी महिमा करने पाए। जो सुसमाचार प्रचारक है, जो सेवक लोग हैं, पिता मैं दुआ करता हूँ अपने सेवकों को दुगना अभिषेक कर, ताकि तेरी सेवकाई वो हियाव के साथ में करने पाए। हमारा देश पिता परमेश्वर आशीषित देश हो जाए। हमारे देश में पिता तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण होने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु अनुग्रह कर कि हम आशीषित बने। परमेश्वर अनुग्रह कर कि हम आशीषित बने और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।